अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग प्रिंस पर्ल न्यू 2022 मॉडल मिज़ान बैंक से लीज़ कराना चाहते हो तो इस गाड़ी की आपको एडवांस रकम कितनी देनी होगी, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 1 ईयर टू 5 ईयर जो है अगर आप लोग ये गाड़ी बैंक से लीज़ कराना चाहते हो तो आपको गाड़ी जो है कितनी महंगी जा पड़ेगी, बैंक आपसे मार्कअप कितना लेगा। सो आज की वीडियो में आपको जो है कंप्लीट डिटेल देता हूं। ऐसी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कुछ मेरे ऐसे जो है मेरी सिस्टर्स या मेरे ब्रदर्स ऐसे होते हैं जो बैंक विजिट नहीं कर सकते और उनको जो है घर बैठे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर वो देखते हैं क्या हम मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसी वीडियो से ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर मैं प्रिंस पर्ल की बात करूं तो हालिया कुछ दिनों में जिस तरह से और कार साज बनाने वाले जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चर जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा किया है, तो इसी तरह से प्रिंस पर्ल जो है इसकी प्राइस में भी इजाफा हुआ है। अगर मैं प्रिंस पर्ल गाड़ी की बात करूं तो ये एक चाइनीज गाड़ी है और पाकिस्तान के अंदर हैचबैक कैटेगरी में यूनाइटेड ब्रावो और प्रिंस पर्ल जो है ये हैचबैक में सबसे सस्ती हैं। अगर मैं आल्टो वीएक्स की बात करूं तो प्राइस में जो है ये तकरीबन कोई इतना बड़ा आपको फर्क तो नजर नहीं आएगा, लेकिन इन गाड़ियों में आपको जो है फीचर अच्छे मिलते हैं। तो प्रिंस पर्ल की जो न्यू की प्राइस है मैं आपको वो भी बताता हूँ और आपको मुकम्मल जो है इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस गाड़ी को मिज़ान बैंक से लीज कराना चाहते हो तो मैं आपको जो है मिज़ान बैंक का कैलकुलेटर ऑन करके अपनी पीसी की स्क्रीन पर ले जाता हूँ, डिटेल से आपको बताता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि अगर आप लोग जो है मिज़ान बैंक से ये गाड़ी लेना चाहते हो तो आपके लिए जो है कोई पार्ट स्किप ना करें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसको कर ले सब्सक्राइब, साथ में होगा घंटी का निशान, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले जाता हूं अपनी पीसी की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि अगर आप लोग प्रिंस पर्ल 2022 मॉडल मिज़ान बैंक से इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हो तो आपको कितने की पड़ेगी। सो मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर आ गया हूं। प्रिंस पर्ल मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, इसमें तो ऑटोमेटिक गाड़ी आती नहीं है। अगर इसकी मैं नकद प्राइस की बात करूं तो 15,86,000 रुपये है और आपके पास नकद पैसे नहीं है और आप इस गाड़ी को मिज़ान बैंक से जो है लीज कराना चाहते हो। याद रहे कि मिज़ान कार अजारा के नाम से ये आपको गाड़ी देती है, मतलब कि ये गाड़ी आपको रेंट पे देती है, क्योंकि जब गाड़ी आप रेंट पे ले रहे हो और हर महीने आप इसका रेंट पे कर रहे हो तो इससे ये होता है कि ये फिर सूद के ज़मरे में नहीं आता। चलें जी, हमने गाड़ी की नकद प्राइस मालूम कर ली, 15,86,000 रुपये इस गाड़ी की फैक्ट्री प्राइस है। और मैं आपको पहले जो है 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए बताता हूँ, 20% से लेकर 55% तक, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आप ये गाड़ी बुक कराना चाहते हो बुकिंग का क्या तरीका होगा, कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जिससे जो है आप बैंक में एलिजिबल होंगे इस गाड़ी को लोन लेने के लिए। तो पहले हम जो है ये सारा प्रोसेस देख लेते हैं। लास्ट में जो है मैं आपको इस गाड़ी की अगर आप लेना चाहते हो, आप सैलरी पर्सन हो, मतलब आप गवर्नमेंट के जॉब होल्डर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट तरीक़ेकार क्या है। चलें जी, 15,86,000 है गाड़ी की नकद कीमत। आप 20% बैंक को डाउन पेमेंट देना चाहते हो तो आपकी 20% के हिसाब से 12,68,800 पर 20% अगर आप डाउन पेमेंट देते हो तो 3,17,200 रुपये आपको देने होंगे। अब आप लोग सोचोगे जवार भाई इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह है वो हमें देनी होगी या नहीं, तो भाई मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि रजिस्ट्रेशन फ़ी इसके अंदर ऐड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो भाई आप एक साल के लिए ले रहे हो तो आपकी हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी तो आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 1,16,746 रुपये। अगर आप 2 साल के लिए गाड़ी लीज कराना चाहते हो तो 63,761 रुपये आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसी तरह से अगर आप गाड़ी को 3 साल के लिए लीज कराना चाहते हो तो 46,209 रुपये आपकी हर महीने की किस्त बन जाएगी। अगर आप 4 साल के लिए लीज कराना चाहते हो तो 37,694 रुपये हर महीने की किस्त आपको देनी होगी। अगर आप 5 साल के लिए लीज कराना चाहते हो तो 32,752 रुपये देने होंगे। आगे 6 और 7 ईयर भी है लेकिन इनको मैं स्किप कर रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों स्किप कर दिया। चलें जी, हम 25% डाउन पेमेंट कर देते हैं तो भाई हमारी डाउन पेमेंट बनेगी 3,96,500 और 1 साल की अगर हम लेते हैं 25% डाउन पेमेंट के हिसाब से तो हमारी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी 1,09,718 रुपये। 2 साल के लिए अगर हम गाड़ी लेते हैं प्रिंस पर्ल
तो हमें 60,037 रुपये देने होंगे। हर महीने की हमारी किस्त बनेगी 3 साल के लिए, हमारी हर महीने की किस्त बनेगी 43,576 रुपये। 4 साल के लिए हमारी हर महीने की किस्त बनेगी 35,586 और 5 साल के लिए हमारी हर महीने की किस्त बनेगी 30,498 रुपये। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, हम डाउन पेमेंट को देते हैं बड़ा और हम डाउन पेमेंट कर देते हैं 30%। तो 30% डाउन पेमेंट अगर आप बैंक को देना चाहते हो तो आपको 4,75,800 रुपये देने होंगे। 1,02,691 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी अगर आप गाड़ी को 1 साल के लिए लीज कराना चाहते हो। 12 आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर आप 2 साल के लिए लीज कराना चाहते हो तो 56,314 रुपये हर महीने की किस्त। 3 साल की लीज कराना चाहते हो तो 40,942 रुपये हर महीने की किस्त। 4 साल की लीज पर हर महीने की किस्त 33,478 और 5 साल के लिए अगर आप लीज कराना चाहते हो तो 29,144 रुपये आपकी बनेगी हर महीने की किस्त। अब हम इसको कर लेते हैं 35% पर। अगर आप 35% बैंक को डाउन पेमेंट देना चाहते हो तो 5,55,100 आपकी बनेगी डाउन पेमेंट। 1 साल के लिए अगर लीज कराना चाहते हो तो हर महीने की किस्त बनेगी 95,664। 2 साल के लिए हर महीने की किस्त 52,590। 3 साल के लिए हर महीने की किस्त 38,302। जिस तरह आप साल बढ़ाते जाओगे आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम होती जाएगी, बट बैंक का मार्कअप बढ़ता जाएगा। 4 साल की लीज पर हर महीने की किस्त 31,370। 5 साल के लिए अगर आप लीज कराना चाहते हो तो हर महीने की किस्त बनेगी 27,339 रुपए। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डाउन पेमेंट को मजीद बढ़ा देते हैं और हम डाउन पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं 40%। तो 40% डाउन पेमेंट के हिसाब से आपकी 6,34,400 आपको एडवांस देना होगा। 1 साल के लिए लीज पर हर महीने की किस्त 88,637। 2 साल के लिए अगर आप लीज कराते हो हर महीने की किस्त 48,866। 3 साल की लीज पर 35,674 हर महीने की किस्त बनेगी। 4 साल की लीज पर 29,263 रुपए हर महीने की किस्त। 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर 25,535 रुपए हर महीने की किस्त बनेगी। अब हम क्या करते हैं, हम डाउन पेमेंट को मजीद बढ़ा देते हैं और अब हम डाउन पेमेंट को कर देते हैं यहाँ पर 45%। लोग डाउन पेमेंट के हिसाब से लेना चाहते हो तो आपको 7,13,700 एडवांस देना होगा। 1 साल के लिए आपकी किस्त बनेगी 81,610। 2 साल के लिए आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 45,142। अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो आपकी 33,040 रुपये बनेगी। अगर आप 4 साल के लिए लेते हो तो हर महीने की 27,155 की किस्त बनेगी। अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो आपकी 23,731 रुपये हर महीने की किस्त बनेगी। अब हम इसको कर देते हैं 50%। 7,93,000 आप दोगे, 7,93,000 देगा बैंक, तो भाई गाड़ी की कीमत तो हो जाएगी पूरी। 1 साल के लिए अगर आप लेते हो तो हर महीने की किस्त बनेगी 74,583 रुपये। 2 साल के लिए लेते हो तो हर महीने की किस्त बनेगी 41,419। 3 साल के लिए लेते हो तो हर महीने की किस्त बनेगी 30,406 रुपये। 4 साल के लिए लेते हो तो 25,047 रुपये। अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो आपकी बनेगी 21,926 रुपये। चलें जी, अब आपको बताता हूँ कि अगर आप हो सैलरी पर्सन, किसी भी प्राइवेट इदारे में करते हो या फिर आप गवर्नमेंट के जो है वहाँ पर जॉब होल्डर हो, तो भाई आपको अपनी 5 माह की सैलरी की डिटेल देनी होगी। आपको एविडेंस देना होगा। जिस भी आप महकमे में जॉब करते हो, आप टीचर हो, आप कहीं पर भी कोई भी जॉब करते हो तो उसकी आपको डिटेल देनी होगी। अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में जॉब करते हो तो भी आपको वहाँ पर जो है उस प्राइवेट इदारे का एविडेंस देना होगा कि मैं फ़लाँ प्राइवेट इदारे में जॉब करता हूँ। वहाँ से जो आप सैलरी लेते हो उसकी 5 सैलरी की आपको स्टेटमेंट देनी होगी। उसके बाद आपको 2 गवाहों की फ़ोटो कापियाँ देनी होगी। उसके बाद आपको अपने जो है जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होती हैं वो देनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हुए तो आपसे डाउन पेमेंट ली जाएगी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो भाई आपसे वो डाउन पेमेंट नहीं देगा और आपको कहेंगे कि भाई आप तो गाड़ी के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, आपको बिजनेस की डिटेल देनी होगी। साथ में वही 2 गवाह, आपको अपनी जो है ID कार्ड की 2 फोटो कापियाँ देनी होगी। साथ में आपको पासपोर्ट साइज़ जो है अपनी तस्वीरें देनी होगी और आपको अपने बिजनेस की डिटेल देनी होगी कि हम फलां बिजनेस करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ पर मैं 6 और 7 ईयर को स्किप कर गया था, क्योंकि जो स्टेट बैंक की एक न्यू पॉलिसी आई थी उसके तहत
उन्होंने कहा था कि आप 5 साल के लिए गाड़ी लीज करा सकते हो, इसके ज़्यादा जो है हम मुद्दत को नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए मैंने इन दोनों को स्किप कर, आई थिंक 660 या 1000 सीसी या 800 सीसी पर ये चीज़ लागू ना हो, तो ये आप बैंक से ज़रूर आपने जो है मालूम कर लेना है। चलिए जी, अब उसके बाद क्या होगा, जब आप एलिजिबल हो जाओगे तो आपसे बैंक डाउन पेमेंट ले लेगा, और अगर आप एलिजिबल हो गए बैंक आपसे डाउन पेमेंट लेगा। जब गाड़ी आपकी बुकिंग के लिए जाएगी तो ये 15,86,800 रुपए के ऊपर, इसके ऊपर 7500 है फैलर का टैक्स और नॉन फैलर का है 15,000। अगर आप फैलर हो गए तो आप एग्जांपल 3,17,000 ये वाली डाउन पेमेंट दे चुके होंगे तो आपको 7500 देना होगा। नॉन फैलर है तो आपको 15,000 देना होगा, और वो आपकी जो अमाउंट है वो पूरी हो जाएगी, गाड़ी आपकी बुकिंग पे चली जाएगी। अब बात आ जाती है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, तो भाई रजिस्ट्रेशन के भी आपको अलहदा से देने होंगे। अगर आपकी गाड़ी बुकिंग पर चली जाती है, मीज़ान बैंक है या फैसल बैंक है, तो जब तक आपको गाड़ी डिलीवर नहीं होगी, यहाँ पर ये गाड़ी आप मीज़ान बैंक की आपकी बुकिंग पर चली गई है 3 माह, जिस टाइम आपको गाड़ी मिलेगी उसी टाइम आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट भी स्टार्ट होगी, और आपसे उसी टाइम ये रजिस्ट्रेशन के पैसे भी ले लेंगे और आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसमें जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर अपना ट्रैकर इंश्योरेंस वगैरह के पैसे भी ऐड हैं, और ये जो मीज़ान बैंक है इसकी ये नहीं होगी कि आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो ज़्यादा होगी और आखिरी जो साल होगा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आपसे एडवांस में बिल्कुल 1 साल की नहीं लेते, बल्कि तमाम साल के अंदर जो है इसको ऐड कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे ख्याल में तो कोई और चीज़ नहीं है जो मैंने आपको ना बताई हो। तो अगर आप मज़ीद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट सेक्शन आपके सामने है, वहाँ पर जो है कमेंट्स करके अपनी जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। भाई वीडियो बनती है बहुत मेहनत से, तो एक लाइक और शेयर तो मेरा बनता है हक। तो अब अपने होस्ट ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।